जय हिंद। नमस्कार अग्निपथ के अग्निवीरों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका स्टडी लवर आर्यन यूट्यूब चैनल पर। सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की क्लास फिर से जीके जीएस के बारे में बार बार पूछे जाने वाली प्रश्न पे होने वाली है। दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल पर 30,000 से भी ज़्यादा जीके जीएस के प्रश्न करने वाले हैं। आगे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुँचे, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। इंडोनेशिया की मुद्रा है दोस्तों, इंडोनेशिया की जो अधिकृत मुद्रा है दोस्तों वह इंडोनेशियन रुपया। यह इंडोनेशियन की आधिकारिक मुद्रा है दोस्तों। अगर आपको प्रश्न पूछे कि जो इंडोनेशिया की मुद्रा है उसका कोड क्या होता है, तो हमें कोड भी पता होना चाहिए दोस्तों। जो इंडोनेशिया की मुद्रा है उसका जो मुद्रा कोड है वह IDR, यह इंडोनेशिया की मुद्रा का कोड है दोस्तों। अगर हमें भारत का मुद्रा कोड पूछे तो भारत का मुद्रा कोड है दोस्तों INR। इसके अलावा भारत की जो मुद्रा है वह है रुपया। इसके अलावा दोस्तों आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है, जो इंडोनेशिया की मुद्रा है इसका जो प्रतीक होता है वह प्रतीक क्या है, तो इंडोनेशिया की मुद्रा का प्रतीक है दोस्तों RP और भारत की मुद्रा का प्रतीक है दोस्तों R और S। यह दोनों जानकारियाँ दोस्तों आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले हमारी इस सीरीज़ का वीडियो नहीं देखा होगा तो वह ऑप्शन में आपके लिए अपलोड कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुई है दोस्तों। उस समय जब पहला अधिवेशन था दोस्तों, उस समय जो उस पहले अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे उमेश चंद्र बैनर्जी। हमें पूछा जाता है दोस्तों, जो पहली अधिवेशन हुई है, जो पहली सभा हुई है राष्ट्रीय कांग्रेस की, उसमें जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम पूछा जाता है दोस्तों, तो वह थे उमेश चंद्र बैनर्जी। इसके अलावा जो दूसरा सत्र हुआ है दोस्तों राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके जो अध्यक्ष थे वह थे दोस्तों दादा भाई नौरोजी DN। इस प्रकार UB उमेश चंद्र बैनर्जी, DN दादा भाई नौरोजी दोस्तों। इसके साथ जो मुस्लिम के जो पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष बने हैं उनका नाम है दोस्तों बदुद्दीन तैयब जी। पहले याद रखना है दोस्तों, बैनर्जी, नेहरू जी, तैयब जी। हमें और प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, अंग्रेज या ब्रिटिश का पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र का जो पहला अंग्रेज अधिकारी था जो कि इस सत्र का अध्यक्ष था, उनका नाम है दोस्तों जॉर्ज यूल, जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो 1888 में सत्र हुआ दोस्तों उस सत्र के अध्यक्ष थे। हमें इस प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो सत्र थे, किस सत्र में या कौन सी महिला, भारतीय महिला कहा गया है दोस्तों, कौन सी भारतीय महिला यह पहली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्ष थी। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सरोजिनी नायडू, जो कि 1925 में जो कानपुर का अधिवेशन हुआ था, कानपुर के अधिवेशन में सरोजिनी नायडू यह भारत की पहली महिला थी जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता ली। अगर हमें पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता सबसे पहला किस महिला ने की है, तो वो है दोस्तों एनी बेज़ंट। यह पहली महिला है दोस्तों जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अध्यक्षता ली थी।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप आपके दोस्तों में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, इसके अलावा हमें भारतीय पहली महिला, इसके ऊपर बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से एक प्रश्न है दोस्तों, वे भारत की कौन सी महिला है जो कि प्रथम राष्ट्रपति थी, प्रथम मुख्यमंत्री थी। दोस्तों, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी दोस्तों? इनका नाम है सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी यह भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ शहर का वास्तुकार निम्नलिखित में से कौन था? दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने चंडीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने का काम किया था। इसके लिए उन्होंने जो फ्रांस के ली कैम्बुइज थे, ली कैम्बुइज, यह इस चंडीगढ़ शहर का वास्तुकला ली कैम्बुइज इन्होंने की है। दोस्तों, हमें यह पता होना चाहिए, चंडीगढ़ शहर जो है, इस शहर को पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। दोस्तों, पत्थरों का शहर, यह किस शहर को कहा जाता है? तो चंडीगढ़ को कहा जाता है। दोस्तों, इसके अलावा चंडीगढ़ जो है, यह हरियाणा और पंजाब, इन दो राज्यों की राजधानी भी है। साथ में चंडीगढ़ यह एक केंद्र शासित प्रदेश भी है। दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित है? दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 साल, यह एक न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। दोस्तों, हमें यह पता होना चाहिए कि 30 साल यह अन्य किस सदस्य के लिए है, यह किसी के लिए नहीं दोस्तों, सिर्फ राज्यसभा के सदस्य के लिए ही आयु 30 वर्ष है। इसके अलावा 35 वर्ष जो है, यह राष्ट्रपति, उसके साथ उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों के लिए जो आयु की मर्यादा दी गई है दोस्तों, वह दी गई है 35 वर्ष। इसके अलावा हमें पूछा जाता है दोस्तों, जो लोकसभा के सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य, इसके साथ में जो विधानसभा के सदस्य हैं, प्रधानमंत्री, इनकी जो न्यूनतम आयु होती है दोस्तों, यह है 25 साल। इसके अलावा हमें पूछा जाता है दोस्तों, सरपंच की न्यूनतम आयु यह होती है दोस्तों 21 साल। इतना याद रखना है दोस्तों, राज्यसभा के जो सदस्य हैं, उनकी जो न्यूनतम आयु होती है वह होती है 30 साल। लोकसभा के सदस्य की होती है 25 साल। पंतप्रधान, मुख्यमंत्री, इनकी होती है दोस्तों 25 साल, और सरपंच की होती है न्यूनतम आयु 21 साल। भारतीय संसद को दोस्तों 2 सदन होते हैं, जिनमें एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। यह हम देखेंगे दोस्तों आगे आने वाले प्रश्न में। चलो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, कोलंबिया पठार किस महाद्वीप में स्थित है? दोस्तों, कोलंबिया पठार जो है वह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, इसकी ऊंचाई लगभग जो समुद्र की तल से 200 से 5000 फीट तक इसकी ऊंचाई है। दोस्तों, यह जो कोलंबिया पठार है दोस्तों, कोलंबिया पठार के पूर्व में हमें पूछा जाता है, कोलंबिया पठार के पूर्व में कौन सा पर्वत आता है? तो कोलंबिया पठार के पूर्व में आता है दोस्तों रॉकी पर्वत, और पश्चिम में आता है दोस्तों सियरा मेवात पर्वत। कोलंबिया पठार यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कोलंबिया पठार के पूर्व में रॉकी पर्वत आता है और पश्चिम में आता है सियरा मेवाड़। इसके अलावा कोलंबिया पठार जो है उसकी ऊंचाई है दोस्तों 200 से 500 फुट तक। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहला नगर नियम में स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया दोस्तों? भारत का पहला नगर नियम यह सबसे पहले मद्रास में स्थापित किया गया दोस्तों। कब? तो 1688 में सबसे पहले मद्रास में नगर नियम की स्थापना की गई। उसके बाद 1726 में बॉम्बे
और कलकत्ता, इन दो जगहों पर नगर निगम की स्थापना हुई है दोस्तों 1726 में। अगला प्रश्न है, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? दोस्तों, भारत की जो संसद है, संसद में दो सदन होते हैं दोस्तों। एक सदन होता है राज्यसभा और दूसरा होता है दोस्तों लोकसभा। राज्यसभा जो होता है दोस्तों वह जनता का सदन या निचला सदन। संसद जो है यह दो सदन होते हैं, एक होता है दोस्तों लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। जो लोकसभा होता है यह निचला सदन होता है और जो राज्यसभा होता है दोस्तों वह उच्च सदन होता है। तो हमें प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों, संसद में एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? दोस्तों, संसद में एक वर्ष में 3 सत्र होते हैं दोस्तों। पहला सत्र जो होता है वह होता है बजट। पहला सत्र जो होता है वह सत्र होता है बजट का सत्र। दूसरा सत्र होता है दोस्तों मानसून सत्र और तीसरा सत्र होता है दोस्तों शीत। जो बजट सत्र होता है दोस्तों यह सत्र फरवरी और मई के बीच में होता है। मानसून सत्र जो होता है दोस्तों वह जुलाई और सितंबर के बीच में होता है और जो शीत सत्र होता है दोस्तों वह होता है नवंबर और दिसंबर के बीच में होता है दोस्तों। इसके अलावा सरकार अतिरिक्त सत्र भी बुला सकती है। जब कोई आनी बानी आ जाए उस टाइम सरकार अतिरिक्त भी सत्र बुला सकती है, लेकिन एक साल में अगर देखें तो 3 सत्र होने जरूरी है दोस्तों। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार कौन थे? दोस्तों, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकार थे दोस्तों भगवान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकार थे। इसके अलावा हमें पूछा जाता है जैन धर्म के जो पहले तीर्थकार थे दोस्तों उनका नाम है ऋषभनाथ। उनका नाम है ऋषभनाथ। यह जैन धर्म के पहले तीर्थकार थे दोस्तों। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक को हुई थी? दोस्तों, संविधान सभा की जो पहली बैठक है वह बैठक हुई है दोस्तों, वह बैठक हुई है 9 दिसंबर 1946 में। 9 दिसंबर 1946 में। यह कहाँ आयोजित की गई थी दोस्तों? यह आयोजित की गई थी दिल्ली में। हमें प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, जो संविधान सभा की पहली बैठक थी उनके जो अध्यक्ष थे, अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है दोस्तों, उनका नाम है SC सचिंद्रनाथ सिन्हा। SC सिन्हा यह उस पहली बैठक के अध्यक्ष थे। इसके अलावा दोस्तों जो पहली बैठक हुई थी उसमें कुल 211 लोग उपस्थित थे दोस्तों। संविधान सभा के बारे में अगर देखें तो अभी संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए हैं, जिनमें से पहला सत्र यह 19 दिसंबर 1946 में हुआ है और जो लास्ट का था दोस्तों सत्र वह था 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 में और लास्ट का 1949 में। इतना याद रखना है। कुल कितने हुए दोस्तों? 11 सत्र हुए हैं। जो पहले सत्र था उनका जो अध्यक्ष था वह था SC सिन्हा। कहा हुआ था दिल्ली में। सदस्य कितने थे? 211। इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अमार सोनार बांग्ला किसने लिखा है? दोस्तों, अमार सोनार बांग्ला जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तब उन्होंने अमार सोनार बांग्ला यह ग्रंथ लिखा था दोस्तों। अमार सोनार बांग्ला पर ही जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान है दोस्तों वह अमार सोनार बांग्ला इसी ग्रंथ में से अमार सोनार बांग्ला यह लिया गया है। अमार सोनार बांग्ला यह राष्ट्रगीत है दोस्तों बांग्लादेश का, जो कि अमार सोनार बांग्ला इससे लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन कौन उत्तरी अमेरिका में रेगिस्तान है? दोस्तों, जो उत्तरी अमेरिका है वहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान है, ऐसा पूछा गया है दोस्तों। जो पहला ऑप्शन है मोजावे रेगिस्तान दोस्तों।
मोजावे रेगिस्तान जो है वह उत्तरी अमेरिका का सबसे गर्म रेगिस्तान है दोस्तों। उत्तरी अमेरिका का सर्वगर्म रेगिस्तान कौन सा है? मोजावे रेगिस्तान। तो इस प्रश्न का जो हमारा आंसर रहेगा वह रहेगा मोजावे रेगिस्तान। इसके अलावा दोस्तों हमें एक ऑप्शन दिया गया है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। दोस्तों ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट जो है वह ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा डेजर्ट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसके अलावा हमें दोस्तों एक ऑप्शन दिया गया है 3 नंबर का पेटागोनिया डेजर्ट। पेटागोनिया डेजर्ट जो है वह दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में पेटागोनिया डेजर्ट आता है दोस्तों। इसके अलावा आटाकामा डेजर्ट भी दक्षिण अमेरिका में ही आता है। हमें पूछा जाता है दोस्तों जो पेटागोनिया डेजर्ट है वह कहाँ स्थित है? तो पेटागोनिया डेजर्ट है दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और चिली के मध्य है। इसके अलावा आटाकामा जो रेगिस्तान है दोस्तों वह रेगिस्तान दक्षिण अमेरिका के प्रशांत तट पर चिली देश के ऊपर है दोस्तों। इतना याद रखना है। हमें पूछा गया है उत्तरी अमेरिका तक का, तो उत्तरी अमेरिका का आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा यहाँ पर? मोजावे रेगिस्तान। यह इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों। अगला प्रश्न है एकेश्वरवादी सिद्धांतों के प्रचार के लिए 1814 में आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? दोस्तों एकेश्वरवादी सिद्धांत के लिए 1814 में राजाराम मोहन रॉय इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी दोस्तों। जो कि इस आत्मीय सभा की जो स्थापना हुई है दोस्तों वह कहाँ की गई है? कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की गई है दोस्तों।